हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो ये है आज हमारी ब्लैक बुक A1 सीरीज का पार्ट 10, जो लास्ट पार्ट होने वाला है। जो टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो इसके बाद हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर देंगे ब्लैक बुक का। शायद इडियम फ्रेज करें या फिर जो आप सेक्शन में बोलेंगे मुझे कमेंट बता के कि कौन सा सेक्शन आपको चाहिए, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट पार्ट। आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड है हमारा बैरक्स। बैरक्स होता है सैनिकों के लिए जो बने घर होते हैं। ए प्लेस वेयर सोल्जर्स आर स्टेशन। ठीक है, जे एक ऐसी जगह जहाँ सारे जो सैनिक होते हैं हमारे वो रुकते हैं। ठीक है, जैसे बैरक्स में एक वर्ड आ रहा है बैरियर, जहाँ ठहरने और रुकने का जो इंडिकेट करता है बैरियर। और रैक्स, ठीक है, जो बेस होता है उसको बोलते हैं कि जहाँ सैनिक यानी जो सोल्जर एक साथ रहते हैं और स्टे करते हैं। उन लंबी बिल्डिंग्स क्वार्टर को बैरक्स बोलते हैं। जैसे ये होता है ना कि जब किसी सैनिक की या किसी सोल्जर की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जब वो आते हैं अपनी ड्यूटी करके पूरा, तो वो एक बैरक में रुकते हैं। जो एक बैरक क्या होता है कि वही जो उनके लिए रूम होते हैं प्रोवाइड, वही बैरक होते हैं। ठीक है, बैरक वो जगह होती है जहाँ सैनिक एक साथ रहते हैं, रुकते हैं। ये आम तौर पर लंबी बिल्डिंग्स या क्वार्टर होते हैं, ठीक है, जो आर्मी के बेस या कैंप के अंदर बनाए जाते हैं। यहीं पर उनका रहना, खाना, आराम करना और तैयारी करना सब कुछ यहीं होता है। ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो जाएगा कि द सोल्जर रिटर्न टू देयर बैरक्स आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो एग्जामिनर इसमें आपको ट्रैप कहाँ से रखता है? जैसे बैरक्स का मतलब होता है सोल्जर्स के रहने की जगह। जैसे वो आर्मी क्वार्टर होते हैं, ठीक है, सैनिकों के रहने के लिए लंबी बिल्डिंग, ठीक है, जो आर्मी बेस के अंदर होते हैं। ठीक है, और एक होता है इसमें आर्मनरी, जो आर्सेनल जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो हमने अपना C1 सीरीज में भी ये किया था, आर्सेनल। जब वेपन्स और एमनिशन को, जो हथियार होते हैं उनको रखने की जो जगह होती है उसे आर्सेनल बोलते हैं। ये हथियार, गन, बुलेट्स को स्टोर करने की जगह, सिक्योरिटी कंट्रोल एरिया। सोल्जर यहाँ नहीं रहते। ठीक है, जहाँ हथियार रखे जाते हैं वहाँ सोल्जर नहीं रहते, वहाँ हथियार रखे जाते हैं, उसे आर्सेनल बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो ट्रैप हो सकता है वो हो सकता है कंटेनमेंट। ठीक है, कंटेनमेंट होता है पूरा मिलिट्री एरिया कैंप, जिसमें बहुत सारी जैसे बिल्डिंग हो गई, मिलिट्री एरिया, जो ऑफिस हो गए, स्कूल हो गए, जो उनकी फैमिली रहती है सोल्जर्स के साथ में, उनके लिए हॉस्पिटल, स्कूल, ऑफिस, सब कुछ जो इंक्लूड होता है, जो एक सिक्योर्ड पूरा रीजन होता है, एरिया, उसको बोलते हैं कंटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही का शासन। ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन ए स्टेट, यानी नौकरशाही का शासन। ब्यूरोक्रेसी में एक है ब्यूरो। ठीक है, ब्यूरो मतलब होता है डेस्क या ऑफिस। क्रेसी जो रूल, गवर्नमेंट जो शासन होता है उसे क्रेसी बोलते हैं, जो एक रूट वर्ड है। यानी डेस्क पर बैठने वाले ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा चलाई जाने वाली सरकार, यानी नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी वो सिस्टम होता है जहाँ देश या राज्य की सरकार ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स द्वारा फाइल्स, रूल्स और प्रोसीजर के थ्रू सरकार चलाई जाती है। ठीक है, इसमें डिसीजन ऑफिस और डिपार्टमेंट के थ्रू लिए जाते हैं, ना कि सीधे जनता द्वारा। ठीक है, वो डेमोक्रेसी नहीं होता है वहाँ। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी कैन ऑफ्टन डिले इंपोर्टेंट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, और एक नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी कि डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट रन बाय द पीपल, जो आम जनता की सरकार होती है, जिसमें हम वोट देके किसी को चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है ऑटोक्रेसी या मोनार्की, जहाँ एक राजा या रानी का शासन होता है। एक होता है प्लूटोक्रेसी, जो जिसमें अमीर लोगों की द्वारा चलने वाली जो सरकार होती है, जहाँ अमीर लोग चलाते हैं उस जिस स्टेज को, जिस कंट्री को, उसे प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कोलाहल या कर्कश ध्वनि। ए हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड्स। कैकोफोनी, कैको जो बैड, जो एकदम बुरी आवाज होती है ना, जो जैसे एकदम चुभने वाली जो आवाज होती है कानों में, उसे कैको बोलते हैं। जैसे जिस कौवा बोलता है काव 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 करके बार बार, तो उसी तरह से। ठीक है, फोनी यानी जो साउंड होता है, रूट वर्ड है कैको, जो बैड या हार्श होता है फोनी साउंड के लिए। एक साथ बहुत सारी शोर शराबे वाली जो आवाज होती है, जो कर्कश ध्वनि होती है, जो एकदम चुभने वाली आवाज होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कैकोफोनी। लाइक ऐसे समझ लो कि आप फोन पे बात कर रहे हो, कैकोफोनी, फोन पे बात कर रहे हो, तभी काऊ आके, जो कौवा होता है, वो आके आपके फोन के पास चिल्लाने लगे काऊ काऊ, तो उसको बोलेंगे कैकोफोनी। ठीक है, कि कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत सारी कर्कश, बेसुरी, अनप्लीजेंट आवाज को एक साथ सुनाई देना। जैसे ट्रैफिक जैम में हॉर्न्स, लोगों को चिल्लाना, लाउड स्पीकर और मशीन्स की आवाज मिलकर एक कैकोफोनी क्रिएट करती है। ठीक है,
ट्रैफिक में क्या होता है, बाइक अलग हॉर्न दे रही है अपना, बस अलग, ऑटो वाला अलग, कार वाला अलग, सब्जी वाले अलग अपना चिल्ला रहे हैं, जो ये आवाज होती है उसी को बोलते हैं कैकोफोनी। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, द कैकोफोनी ऑफ ब्लेरिंग हॉर्न्स एंड शाउटिंग वेंडर्स मेड इट हार्ड टू थिंक। ठीक है, तो इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, कैकोफोनी जो बुरी आवाज होती है सुनने में, ठीक है, एक होती है ईओफोनी जो मीठी प्यारी आवाज होती है, प्लेजेंट साउंड जो होती है, सुरीली मीठी आवाज जिसे बोलते हैं, जैसे चिड़ियों की जो चहकाने की आवाज होती है, सॉफ्ट म्यूजिक जो होता है, ठीक है, या बहता हुई पानी की जो आवाज होती है उसे जो बोलते हैं ईओफोनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, जो दिल का जो हृदय का जो एकदम ट्रीटमेंट करते हैं, तो जो इसको स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस। निमोनिक क्या हो जाएगा इसका, कि कार्डियोलॉजिस्ट में एक कार्डियो जो हार्ट का इंडिकेट करता है, ठीक है, जो रूट वर्ड है, कि कार्डियो जहां आ जाएगा आप उसको हार्ट से रिलेट करेंगे, और लॉजिस्ट यानी जो स्पेशलिस्ट होते हैं, कि दिल की बीमारियों का इलाज करने वाला स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो होता है उसको कार्डियोलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोलिस्ट वो डॉक्टर होता है जो दिल यानी जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों जैसे हार्ट अटैक, बीपी, हार्ट ब्लॉक्स, ईटीसी यानी जी के जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर करता है, ये हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। ठीक है, जो ये सारी चीजें करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट ही वेंट टू सी ए कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट दिल का डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट डिसीज का स्पेशलिस्ट, हार्ट अटैक, बीपी या एंजीना जैसी चीजें देखते हैं। ठीक है, एक होता है डर्माटोलॉजिस्ट जो स्किन का डॉक्टर होता है, स्किन स्पेशलिस्ट जो होते हैं। ठीक है, जो स्किन, हेयर, नेल से रिलेटेड जो डिसीज होती हैं जैसे एक्नी हो गई, एलर्जी हो गई, ठीक है, उनको जो देखते हैं वो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिस्ट जो ब्रेन नर्व सिस्टम को जो देखते हैं। ठीक है, ब्रेन नर्व्स का जो डॉक्टर होते हैं, जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड स्पेशलिस्ट, इनके जो होते हैं ना स्पेशलिस्ट, उन्हीं को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्निवोरस। कॉर्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। ठीक है, कार्निवोरस, तो कार्निवोरस हो गया कि फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ठीक है, कार्निवोरस में एक आ रहा है वर्ड कार्नी जो रूट वर्ड है, फ्लैश यानी मीट का जो मांस होता है उसको कार्नी बोलते हैं, वॉर हो गया ईट खाने के लिए। ठीक है, कि केवल दूसरे जानवरों का मांस यानी फ्लैश खाने वाले जीव होते हैं कार्निवोरस, लाइक जैसे टाइगर हो गया, शेर हो गया, वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, तो वो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, कार्निवोरस जीव दूसरे जानवरों के शरीर का मांस का खा खा कर अपना भोजन पूरा करते हैं, ये उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ईगल, शार्क, ईटीसी। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा, कार्निवोरस केवल मांस खाने वाले, हर्बीवोरस यानी जो केवल पौधे या घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, जैसे गाय हो गई, और आपका हिरन हो गया, घोड़े हो गए, हाथी हो गए, जिराफ हो गया। ठीक है, ये लोग सिर्फ घास खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं। ठीक है, घास भी खा लेते हैं और मांस भी खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स और मीट दोनों को एक साथ खाते हैं। ठीक है, या एक साथ या अलग अलग जो भी, लेकिन दोनों चीजों को खा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे भालू हो गया, ठीक है, इंसान भी खा लेता है। ठीक है, इंसान हो गया, क्रो हो गया, डॉग हो गया, पिग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉन्वेलसेंस। ठीक है, कॉन्वेलसेंस, कॉन्वेलसेंस का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, बीमारी से ठीक होने की प्रक्रिया। ठीक है, ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस। ठीक है, कॉन्वेलेंस यानी कॉन प्लस वेल यानी वैली जो लो पॉइंट से बाहर आना। ठीक है, एसेंस प्लस एसेंस। ठीक है, बड़ी बीमारियां ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे बॉडी की स्ट्रेंथ वापस आने और ठीक होने के पीरियड को कॉन्विलेसेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्विलेसेंस का मतलब होता है कि बीमारी, ऑपरेशन या इंजरी के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य और ताकत को वापस आना। इस पीरियड में शरीर को आराम, सही देखभाल, पोषण और समय की जरूरत होती है, तो जो रिकवरी होती है उसी को बोलते हैं कॉन्विलेसेंस। ठीक है, तो ही स्पेंड 2 वीक्स इन कॉन्विलेसेंस एट होम आफ्टर हिज सर्जरी। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, कॉन्विलेसेंस यानी बीमारी के बाद रिकवरी पीरियड, और एक होता है क्वारंटाइन जिसमें इन्फेक्शन फैलाने से रोकने के लिए अलग रखना। जैसे को लॉकडाउन में आपने देखा था कोविड-19 के टाइम पे लोगों को ना एकदम साइड में एकदम क्वारंटाइन कर दिया था, किसी को घर में या किसी को हॉस्पिटल के अंदर या किसी ऐसी जगह पे जहां वो किसी और से के संपर्क में ना आए, टच में ना आए, ठीक है, कांटेक्ट में ना आए, तो उसे क्वारंटाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेसी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, डेमोक्रेसी में एक वर्ड है डेमो जो पीपल का रूट वर्ड है, क्रेसी आपको जिस पता ही है कि होता है लोकतंत्र। ठीक है, या शासन। ठीक है, कि जनता द्वारा वोटिंग से चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, कि डेमोक्रेसी
वो सिस्टम है जहाँ देश का शासन आम जनता द्वारा उनके वोट से चुने गए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाया जाता है, यानी लोकतंत्र की असली पहचान है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वोटिंग इन इलेक्शन इज ए फंडामेंटल राइट्स इन एनी डेमोक्रेसी। ट्रैप क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी जनता का शासन, ऑटोक्रेसी एक शासक का निरंकुश रूल। ठीक है, जो जिसे बोलते हैं ना एकदम एक के हाथ में जो पावर होती है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, और एक होता है प्लूटोक्रेसी जो अमीरों का शासन होता है, रूल बाय रिच पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री का मतलब होता है शयनागार, यानी जहाँ सोते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करने की जो जगह होती है उसे डॉर्मेट्री बोलते हैं। ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। लाइक जैसे किसी कॉलेज में, हॉस्टल में या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे हैं जहाँ लोगों के स्टूडेंट्स को या किसी भी शरणार्थियों को आराम करने के लिए, सोने के लिए जो जगह दी जाती है, जो जैसे बनाया जाता है एक तरह से हॉल में सारे बिस्तर लगा के, उसे डॉर्मेट्री बोलते हैं, जहाँ सारे लोग एक साथ आराम करते हैं। फिर रूट वर्सेस में डोम जो स्लिम का, ठीक है, जो बताता है। ठीक है, जैसे हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल या आर्मी कैंप के बड़ा रूम जहाँ बहुत सारे बेड्स एक साथ लगे होते हैं। ठीक है, जैसे डॉर्मेट्री एक ऐसा बड़ा कमरा होता है जहाँ कई लोग एक साथ सोते हैं। हॉस्टल, बोर्डिंग स्कूल या आर्मी कैंप जैसे होता है उसी को डॉर्मेट्री बोलते हैं। ठीक है, ऑल द फर्स्ट ईयर हॉस्टल स्टूडेंट्स लिव टुगेदर इन ए लार्ज डॉर्मेट्री। ट्रैप क्या हो जाएगा, डॉर्मेट्री यानी कई लोगों के सोने का बड़ा कमरा। ठीक है, लाइक हॉस्टल जैसे होता है, हॉस्टल में होता है एक होता है सैनिटोरियम। ठीक है, जहाँ बीमारियों को, जैसे बीमार होते हैं ना, बीमार लोग, उनके स्वास्थ्य के लिए जो देख रेख के लिए जो एक जगह होती है उसको सैनिटोरियम बोलते हैं, जहाँ उनको रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी, यानी सहानुभूति, दूसरों की भावना समझने की क्षमता। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स फीलिंग। एम्पैथी यानी एम जो इनसाइड, ठीक है, पैथी यानी फीलिंग, दूसरे इंसान के दुख या फीलिंग को खुद के अंदर महसूस कर पाना, अपने आप को उनकी जगह रख कर देखना। ठीक है, जैसे कोई अपना साथ का दोस्त होता है या कोई अपने साथ वाले होते हैं, फैमिली में कोई होता है, तो उन पे जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उनके पास जाते हैं और ऐसे बात करते हैं कि भाई मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ। तो जो वो होता है ना कि उनको एकदम ऐसे फील कराना कि भाई थोड़ा रिलैक्स हो जाए, हम, तू अकेला नहीं, हम साथ हैं, उसे बोलते हैं एम्पैथी, यानी सहानुभूति देना। ठीक है, दूसरे की भावना को समझना। जैसे एम्पैथी दूसरे इंसान की फीलिंग और दुख को खुद के अंदर महसूस करने की क्षमता है। ये डीप कनेक्शन और समझ दिखते ही है। ठीक है, समझ जो होती है समझ दिखाती है, जहाँ हम किसी और के नजरिए से सोचते हैं और उनके साथ इमोशनली जुड़ते हैं। ठीक है, गुड लीडर्स शो एम्पैथी टुवर्ड द स्ट्रगल्स ऑफ देयर टीम मेंबर्स। ठीक है, एम्पैथी हो जाएगा इसमें ट्रैप के लिए दूसरे के दुख को खुद महसूस कर पाना। सिंपैथी यानी दूसरे के दुख पर दया दिखाना। एम्पैथी कोई फीलिंग ना होना। ठीक है, इनडिफरेंस, कोई उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है किसी क्षेत्र की वनस्पति, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। फ्लोरा एक रूट वर्ड है जो फ्लोर को या प्लांट को देखकर इंडिकेट करता है, किसी खास एरिया, फॉरेस्ट या रीजन में पाए जाने वाले सारे पौधे और वनस्पति। ठीक है, फ्लोरा होता है। तो फ्लोरा किसी विशेष क्षेत्र या रीजन में पाए जाने वाले सभी प्रकार के फूल और वनस्पति को दर्शाती है। ठीक है, तो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फेमस फॉर इट्स रिच फ्लोरा एंड फ्यूना। ठीक है, तो ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें कि फ्लोरा हो गया प्लांट लाइफ, यानी वनस्पति, इनको प्लांट्स हो गए, ट्रीज हो गए, फ्लावर्स हो गए, हर्ब्स। ठीक है, जो इन सबको मिलके जो होती है एक जगह जहाँ ये सारी चीजें उगाई जाती है उसे फ्लोरा बोलते हैं। एक होता है फाइना। ठीक है, जो एनिमल लाइफ होती है, पशु पक्षी जहाँ रखे जाते हैं, इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, जहाँ ये सब लोग मिलते हैं, मतलब लोग क्या, जो ये जानवर रहते हैं, जहाँ जानवर मिलते हैं उसे फाइना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब होता है भ्रात हत्या, यानी भाई की जो हत्या कर देता है उसे फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। ठीक है, फ्रैट्रिसाइड में एक वर्ड है फ्रैट जो इंडिकेट करता है, साउंड्स लाइक फादर, फादर यानी ब्रदर, ब्रदर, फादर, ब्रदर। साइड होता है एक रूट वर्ड किलिंग का। ठीक है, तो रूट वर्ड है इसमें दो, एक साइड जो मर्डर को बताता है, फादर एक जो ब्रदर को, जैसे, ठीक है, इंडिकेट करता है अपने ही भाई की हत्या करना। ठीक है, फ्रैट्रिसाइड का अर्थ होता है अपने ही भाई की हत्या कर देना, मर्डर कर देना। ये अक्सर सत्ता, ईर्ष्या या लालच के कारण होता है। ठीक है, कि जो राजगद्दी के लिए या किसी लोभ लालच के लिए अपने ही भाई को जो मर्डर कर देते हैं उन्हें बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स मैनी किंग्स हु कमिटेड फ्रैट्रिसाइड टू सीज द थ्रोन। इसमें ट्रैप क्या हो जाएगा, फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या, अपने भाई को मारना। ठीक है,
एक होता है इसमें पैट्रिसाइड यानी पिता की हत्या, और एक होता है मैट्रिसाइड माता की हत्या जो अपनी मम्मी पापा, पापा के लिए होता है पैट्रिसाइड, मम्मी के लिए हो गया मैट्रिसाइड। और एक होता है सोरोरिसाइड, ये जो होता है बहन की हत्या, ठीक है, अपनी ही बहन को मार देना। नेक्स्ट वर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है अधिक खाने वाला, भोजन प्रेमी। ए पर्सन हु enjoys eating and often eats too much। गवर्नमेंट, गौर हुआ है जो गौर को साउंड लाइक गल्प, जो गल्प डाउन होता है जिसे निगलना बोलते हैं, ठीक है। यानी ठूसना प्लस मैन, एक साउंड आ रहा है मैन को, जो खाना बहुत पसंद करता है और जरूरत से ज्यादा पेट भर भर के खाता है, ठीक है। गवर्नमेंट वो व्यक्ति होता है जो खाना बहुत पसंद करता है और जरूरत से ज्यादा पेट भर भर के खाता है। ये सिर्फ टेस्ट नहीं, बिल्कुल क्वांटिटी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है सिर्फ क्वांटिटी उसके खाने के लिए नहीं, क्वांटिटी के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। ही इज ए ट्रू गवर्नमेंट हु लव्स ट्राइंग ह्यूज प्रोटीन्स एट न्यू बफेट प्लेसेस, ठीक है, ठीक है, पोर्शंस। ही इज ए ट्रू गवर्नमेंट हु लव्स ट्राइंग ह्यूज पोर्शंस एट न्यू बफेट प्लेस, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाए, गवर्नमेंट ज्यादा खाने वाला, फूड लवर। गवर्नमेंट खाने का जैसे होता है ना, कौन से और यानी जो एकदम एक्सपर्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर, ढोंगी, खुद को कोई और बताकर धोखा देने वाला। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि इम्पोस्टर यानी इमारा जो फॉल्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड है पोज यानी पोज देना, यानी जो किसी और इंसान की आइडेंटिटी या पोज लेकर लोगों को उल्लू बनाए और धोखा दे, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। कि जो किसी और इंसान की आइडेंटिटी या पोज लेकर दूसरों को उल्लू बनाए। इम्पोस्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी और की पहचान या रूप धारण करके लोगों को धोखा देता है। ये नकली रूप लेकर भरोसा जीतता है पर नियत होती है कि धोखा देना, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो ऐसे फ्रॉड करते हैं, तो वो नकली वेश बनाकर घूमते रहते हैं, ठीक है, तो वो इम्पोस्टर होते हैं कि जो किसी और दूसरे की आइडेंटिटी से किसी को ठग लेता है। द मैन पोजिंग एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर टर्न आउट टू बी एन इम्पोस्टर, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा कि इम्पोस्टर नकली पहचान बताकर धोखा देने वाला। हाइपोक्राइट यानी ऊंचे आदर्श झाड़ने वाला पर अंदर से उल्टा, ठीक है, कि बाहर से कुछ और है लेकिन बोलेगा कुछ और, ठीक है, वो वाला। नेक्स्ट वर्ड है इनफ्लेमेबल यानी ज्वलनशील, डेट विच कैचेस फायर इजिली। ऐसे पदार्थ, ऐसी चीजें जो जल्दी से आग पकड़ लेती हो, ठीक है। इनफ्लेमेबल यानी इन यानी इनटू, इसको यहाँ नेगेटिव नहीं लेना, इनटू यानी फ्लेम, आग जो बहुत तेजी से फ्लेम को पकड़ ले, जैसे पेट्रोल, एलपीजी गैस, ठीक है। जैसे इनफ्लेमेबल वो होता है जो बहुत तेजी से फ्लेम पकड़ जाता है। पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी गैस जैसे पदार्थ बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। पेट्रोल एंड अल्कोहल आर हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल दोनों का मतलब होता है आग पकड़ने वाला। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, क्योंकि इन यहाँ नोट के लिए नहीं है, यहाँ है इनटू के लिए, ठीक है। यहाँ नेगेटिव साउंड नहीं दे रहा है वो, यहाँ एकदम दे रहा है इनटू के लिए, ठीक है। फिर नॉन फ्लेमेबल जो आग ना पकड़े। नेक्स्ट वर्ड है अपना इनसेटिएबल, ठीक है। इनसेटिएबल का मतलब है जिसकी इच्छा कभी पूरी ना हो। अनेबल टू बी सेटिस्फाइड, इन यहाँ नेगेटिव साउंड दे रहा है इन नोट का, सेटिएट यानी सेटिस्फाई होना, ठीक है। सेटिएट यानी सेटिस्फाई होना। सेट, इनफ, सेटिस्फाई, उसकी किसी चीज, ग्रीड, हंगर, डिजायर की प्यास कभी बुझती नहीं है, ठीक है। यानी इन सभी किसी चीज यानी जो ग्रीड होती है, हंगर होती है, किसी चीज की इच्छा होती है, वो कभी पूरी नहीं होती। उसे कितना भी दे दो, कितना भी कुछ कर दो उसके लिए, वो कभी खुशी नहीं थी होता, ठीक है। उसको बोलते हैं इनसेटिएबल। ही हैज एन इनसेटिएबल एपिटाइट फॉर रीडिंग बुक्स, ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, इनसेटिएबल जो कभी सेटिस्फाई ना हो सके, इनफेलिबल जो गलती ना करे, ठीक है, कभी मिस्टेक ना करने वाले को बोलते हैं इनफेलिबल। नेक्स्ट वर्ड है इरिवोकेबल, ठीक है। इरिवोकेबल जिसे बदला ना जा सके, ठीक है। डेट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक और रिवर्स्ड, इरिवोकेबल, ठीक है। इर जो नेगेटिव साउंड होता है, रिवोक होता है जो वापस ले लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा फैसला या कदम जिसे किसी भी हाल में कैंसिल या रिवोक नहीं किया जा सकता, जो परमानेंटली डिसाइडेड, ठीक है। इरिवर्सल जैसा फैसला या कदम होता है जिसे किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जा सकता या बदला नहीं जा सकता, एक बार फाइनल मतलब फाइनल, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इरिवोकेबल, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन योर डिसीजन बिकम्स इरिवोकेबल। ट्रैप क्या हो जाएगा, इरिवोकेबल जैसे वापस ना लिया या बदला ना जा सके, ठीक है, डिसीजन फाइनल हो गया।
इररिप्रेशेबल, ठीक है, इररिपेरेबल, ठीक है, जिसे नुकसान की भरपाई ना की जा सके, जिसे रिपेयर ना किया जा सके फिर से। नेक्स्ट वर्ड है कैनल। कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर, ए स्मॉल शेल्टर फॉर अ डॉग। कैनल में जैसे कैनाइन होता है, डॉग फैमिली जिसे बोलते हैं कैनाइन को, प्लस सेल यानी शेल्टर है, रूट कैनाइन डॉग, डॉग के रहने के लिए बनाया गया छोटा सा घर। यानी ऐसे घरों में जो अपने पेट को, जो डॉगी को रखने के लिए जो उनके लिए एक घर बनाया जाता है छोटा सा, उसे कैनल बोलते हैं। कैनल डॉग के रखने के लिए बनाया गया छोटा सा घर होता है, ठीक है। ये स्पेशली डॉग्स के कंफर्ट और सेफ्टी के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ट्रैप क्या हो जाएगा इसमें, कैनल डॉग का घर, स्टेबल यानी घोड़े या जो हॉर्स होते हैं उनका घर, ठीक है, और बैरन जो बैरन यानी गाय भैंस का घर जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी, ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड मीट, ठीक है। ओमनीवोरस में ओमनी जो ऑल को रिप्रेजेंट करता है, एक रूट वर्ड है, वोर यानी जो खाने को, ठीक है, कि ऑल एवरीथिंग जो पौधे यानी वेज और मांस नॉन वेज सब कुछ खा जाए, जैसे ह्यूमंस और भालू होते हैं बियर्स, ठीक है, तो वो सब कुछ खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा एग्जाम्पल के, ह्यूमंस आर क्लासिफाइड एज ओमनीवोरस क्रिएचर्स। ट्रैप क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाले, वेज नॉन वेज सब चीजें, ठीक है, ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद होने वाला, और ओमनीपोटेंट जो सबसे शक्तिशाली होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, जैसे गॉड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेटोरिक। रेटोरिक का मतलब होता है वाक्यपटुता, दिखावटी भाषा, द आर्ट ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। रिटोरिक यानी रिदम प्लस टॉक, इम्प्रेसिव स्पीच जो बोलते हैं, एक रिदम में जो टॉक करते हैं, ऐसे स्पीच देते हैं, उसे बोलते हैं रिटोरिक। दूसरों को कन्विंस करने या भीड़ को इम्प्रेस करने के लिए बोली जाने वाली प्रभावशाली या फ्लैसी भाषा को, जो नेताओं की भाषा होती है, उसे रेटोरिक बोलते हैं, रिटोरिक। रिटोरिक वो प्रभावशाली या फ्लैसी भाषा है जो दूसरों को कन्विंस करने, उनमें इम्प्रेस करने या उनकी सोच को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे नेता होते हैं क्या करते हैं, वो अपनी जो पार्टी होती है या जो बुलाते हैं, ठीक है, मीटिंग, उसमें वो ऐसे ऐसे अपना लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं जनता को, कि वो अपनी बातों में फंसा लेते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं रेटोरिक, रिटोरिक, ठीक है। रिटोरिक का हो जाएगा कि इम्प्रेसिव, ठीक है, बोलने की कला, ओरेटरी यानी पब्लिक स्पीकिंग की स्किल, ठीक है। बिहाइंड ऑल हिज पॉलिटिकल रेटोरिक देयर वर वेरी फ्यू सॉलिड फैक्ट्स। नेक्स्ट, और इस सीरीज का हमारा आज का आखिरी वर्ड है समैरिटन, ठीक है। समैरिटन दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने वाला, ठीक है, वन हु हेल्प्स ए पर्सन इन नीड। समैरिटन यानी गॉड प्लस समैरिटन यानी भला करने वाला, ठीक है, जो बिना किसी स्वार्थ सेल्फिशनेस के रोड पर किसी इंजर्ड या जरूरतमंद की मदद के लिए आगे आए, उसे बोलते हैं समैरिटन, ठीक है। एक काइंड समैरिटन स्टॉप्ड हिज कार टू हेल्प द स्टैंडर्ड ड्राइवर्स, ठीक है। समैरिटन वो इंसान होता है जो किसी के स्वार्थ या किसी जरूरतमंद को हेल्प पे ले आता है, चाहे वो अनजान व्यक्ति हो, लेकिन ऐसे अंदर से दया आती है और उसकी हेल्प करने के लिए जो जाते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं समैरिटन। और ट्रैप क्या हो जाएगा, समैरिटन जरूरतमंद की लेसी हेल्प करने वाला। और एक होता है एल्ट्रुइस्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, जो मानवता प्रेमी होता है, जो मैन काइंड होता है, ठीक है, मानवता को, मानव को प्रेम करने वाला। तो ये थे आज के हमारे 200 बर्ड्स कंप्लीट हो गए इस ब्लैक बुक A1 सीरीज के, ठीक है। इसके बाद हम एक नई सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपनी ब्लैक बुक का। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप मुझे दे सकते हैं। तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए गाइस, ठीक है। तो रखते हैं आज के लिए इतना ही, थैंक यू।